हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद बताया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं, यह एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस स्टोरी में अगर आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिले तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने वर्ड्स स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है मिस पैगीज न्यू ड्रेस। इसका अर्थ हुआ मिस पैगी का नया कपड़ा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मिस पैगी द रैबिट usually wore dresses that were drab in color and very ill fitting। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। रैबिट यानी कि खरगोश, यूजुअली मतलब होता है प्रायः, वोर यानी कि पहनती थी, ड्रेसेस यानी कि कपड़े, ड्रैब इन कलर यानी कि रंग में फीका, वेरी इल फिटिंग यानी ख़राब फिटिंग, जो कपड़े की अच्छे से बॉडी में फिट ना हो, लूज़ रहे, उसे वेरी इल फिटिंग इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मिस पैगी, जो कि एक खरगोश थी, वह प्रायः ही कपड़े फीके रंग का और ख़राब फिटिंग वाली पहनती थी। Her hats dropped and her shoes never matched anything at all। Dropped का अर्थ होता है झुकी हुई, मैच्ड का अर्थ होता है मेल खाना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसकी जो टोपी हुआ करती थी वह झुकी हुई थी। Her shoes never matched anything at all यानी कि कभी भी किसी चीज़ से मेल नहीं खाया करती थी। वन समर यानी एक गर्मी, अ हैंडसम यंग रैबिट मिस्टर रॉबर्ट ज्वाइंड द स्कूल एंड फेल इन लव विद द जेंटल मिस पैगी। फिर क्या हुआ कि और उसे कोमल मिस पैगी से प्रेम हो गया। He heard the other teachers laughing at her dresses and decided to do something about it। और उसने सुना, क्या सुना? उसने दूसरी शिक्षिका को उसकी पोशाक पर यानी उसके कपड़े पर हंसते हुए सुना। एंड ही डिसाइडेड और उसने निर्णय लिया टू डू समथिंग अबाउट इट यानी कि इस बारे में कुछ करने का। वन डे एक दिन, शी रिसीव्ड अ लार्ज पार्सल फ्रॉम आंट जेना। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने एक पार्सल रिसीव किया यानी कि पाया, एक बड़ा सा पार्सल पाया जो कि आंट जेना यानी कि उनकी आंट जेना की तरफ से था। मिस पैगी ओपनड इट एंड सॉ अ ब्यूटीफुल ब्लू ड्रेस इनसाइड इट विथ शू टू मैच। फिर क्या हुआ कि मिस पैगी ने इसे खोला एंड सॉ अ ब्यूटीफुल ब्लू ड्रेस, और उसमें उसने क्या देखा कि एक सुंदर सा ब्लू ड्रेस, ब्लू कपड़ा था इनसाइड इट यानी कि इस पार्सल के अंदर, विथ शू टू मैच और उसके साथ जूते भी थे जो कि इस कपड़े से मैच कर रहे थे, मिल रहे थे। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, देयर वॉज अ डांस इन द स्कूल। एक डांस ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल में यानी रखा गया था। मिस पैगी वोर दैट ड्रेस टू द डांस और मिस पैगी ने उस कपड़े को डांस के लिए पहना। द अदर टीचर हु हैड मोक्ड हर गस्ट व्हेन दे लुक्ड एट हर फॉर शी लुक्ड सो प्रिटी। फिर क्या हुआ कि जो अदर टीचर थे यानी अदर शिक्षिका थी,
दूसरे शिक्षिका जो कि उसका हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, वह इसे देखकर चकित रह गई। फॉर शी लुक्ड सो प्रिटी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिस्टर रॉबर्ट रिक्वेस्टेड हर फॉर अ डांस। फिर क्या हुआ कि मिस्टर रॉबर्ट ने उससे यानी मिस पैगी से अनुरोध किया डांस करने के लिए। इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर शी टू हैड फॉलन मिस्टर रॉबर्ट। फिर ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब उसे भी मिस्टर रॉबर्ट से प्रेम हो गया था। Soon they had a wonderful wedding and lived happily ever after. और जल्द ही, soon का अर्थ होता है जल्द, जल्द ही उनकी शादी बहुत शानदार रही। And lived happily ever after, और वे हमेशा खुशी से रहते थे। So this was the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।